हमारे भारत की नारी कोई साधारण नारी नहीं है। खास तौर से वो माताएं ध्यान रखें जिन्हें ये भूत चुड़ैलों के चक्कर में ज्यादा रहती हैं। ये भारत देश कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ जन्म लेने के लिए विदेशी भी परेशान है, और कुछ तो विदेश छोड़ छोड़ के, हम और आप अपना देश छोड़ के विदेश जाना चाहते हैं और विदेश के लोग भारत में आना चाहते हैं। इस भारत की मिट्टी का कोई तो असर होगा जो लोग परेशान हैं यहाँ आने के लिए, और आने के बाद यहाँ की मिट्टी को उठा करके अपने माथे पर लगाते हैं। तो कोई तो बात होगी जो दूसरे देशों में नहीं। भारत की नारी कोई साधारण नहीं है। छोटी है तो बेटी कहा गया, और बराबर की है तो बहन कहा गया, और बड़ी है तो मां कहा गया। इतना सम्मान किसी और देश में नारियों को नहीं दिया गया। तो ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ तक कि भगवान को अवतार लेने भी भारत में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत की नारी में जो क्षमता है वो किसी और में नहीं, कि भारत की नारी ही प्रभु को अपने गर्भ में रख सकती है। तो कोई साधारण बात नहीं है ये। यहाँ चाहे मां अनसुईया जी को देख लीजिए और चाहे सावित्री जी को देख लीजिए कि वो यमराज से ही लड़ गई और अपने पति के प्राणों को छुड़ा करके लाई। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, और आप हो कि घर वालों को परेशान करने में लग जाते हैं। तो ये भारत देश कोई साधारण देश नहीं है। अपने आप को पहचाने कि हमारे भारत में कैसी कैसी नारियां हुई। घर में फोटो लगाएं, करिश्मा कपूर का नहीं, ध्यान रखें। घर में फोटो लगाएं, मैया सावित्री जी का लगाएं, क्योंकि करिश्मा कपूर का लगाएंगी आप तो बड़े शीशा के सामने खड़ी होंगी, और फिर वह करिश्मा कपूर को देखेंगी तो कहेंगी हम ऐसे ही हों, तो कितने अच्छे लगे। तो ध्यान रखें, उन बेटियों से हमारा कहना है कि जीवन में 25 वर्ष तक आप कुछ कर सकते हो, और 25 वर्ष के बाद तुम कुछ करने लायक नहीं बचोगे, खाली फैशन ही लायक बचोगे। ध्यान रखें, कुछ कर दिखाने का यदि मौका है तो एक उम्र है, और वो उम्र आप अपनी बेफजूल की बातों में निकाल दोगे तो फिर कुछ हाथ में नहीं आने वाला, चाहे किसी का बेटा हो या बेटी हो। जिसने अपने समय को नहीं समझ पाया तो फिर क्या 30 साल बाद नौकरी ढूंढोगे, या फिर 30 साल बाद किताबें खोल के बैठोगे कि लाओ अब पढ़ ले, हम अब हमारी समझ में आया है कि अब पढ़ाई हमें करनी चाहिए। तो ध्यान रखें, कुछ कर दिखाने का मौका कभी कभी मिलता है, और आपने उसे फैशन में गमा दिया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ध्यान रखना, अच्छे अच्छे सुंदर घूम रहे हैं लोग, एक नजर देखते नहीं। लोग देखते किसे हैं? जो देखने लायक होता है, जिसमें कोई गुण होते हैं, वही उसी को लोग देखते हैं। और जो बिना गुणों के है वो खूबसूरत ही है, गलियों में चक्कर ही लोग लगाते रहे, लोगों को फुर्सत ही नहीं है देखने की। कहाँ ऐसे तो बहुत रहे हैं। तो ध्यान रखें, एक समय है हर बात का। तो घरों में रामचरितमानस रखें, घरों में माँ सावित्री जी के फोटो रखें, माँ अनसुईया जी के रखें, राम जी के रखें, जिससे आप जब जब उन पर नजर जाएगी तो तुम्हें याद आएगा कि हमारे भारत में कैसे कैसे लोग हुए हैं। तो कम से कम ज्यादा कुछ न कर सके तो थोड़े बहुत तो संस्कारों को अपनाने की कोशिश तो करेंगे। अब पहले से ही तुमने सिस्टम ही बदल दिया तो क्या क्या कोशिश करोगे। तो ध्यान रखें, बोली गोविंद भगवान